आप वीडियो वायरल करना चाह रहे हैं तो टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, किस टाइम आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों की वीडियो वायरल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। स्क्रीन पर आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। ये जो अर्निंग की गई है किस मेथड के थ्रू की गई है, कौन से कंट्री को टारगेट किया गया था, या फिर इसके लिए जो सोर्स है वो कौन सा यूज किया गया है, ये तमाम चीजें आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंसेप्ट है टिकटॉक की अर्निंग के हवाले से वो क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपको एक बात बताता चलो, देखें झूठ बोलने वाले पे अल्लाह ताला की लानत होती है। अगर आप किसी एक शख्स से बोल रहे हैं, गुनाह उसका भी है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे बैठ के कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से अगले बंदे का नुकसान होता है, चाहे उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहे वो आपकी बात पे अमल करते हुए कोई प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कर देता है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो इसका गुनाह बहुत ज्यादा होता है। समझने की बात होती है। इंशाल्लाह जो बात करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ये एक बिजनेस है, ये एक काम है, एक फुल टाइम जॉब है जिसको आप यूज में लाते हुए अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस टाइम पे आपने वीडियो अपलोड करनी है। सबसे पहला काम ये होता है, आपने यूके का अकाउंट बनाया, यूएसए का बनाया, जर्मनी का बनाया, फ्रांस या किसी भी कंट्री का आपने अकाउंट बनाया जो मोनेटाइजेबल है, उस पर आपने 24 आवर्स कम से कम उसको वार्म अप करना है। वार्म अप क्या होता है? वार्म अप से मुराद होता है कि आपने वो वीडियोस वॉच करनी है लगातार उस पर, ठीक है, उनको लाइक करना है, शेयर करना है। ये तमाम चीजें आपने 24 आवर्स जो पहले हैं उसमें, चाहे आप 20 मिनट बात कर रहे हैं, घंटे बात कर रहे हैं, 2 घंटों बात कर रहे हैं, वो चीज आपने लाजमी करनी है, ठीक है। नॉर्मली तो जो है 3 दिन अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन 24 आवर्स कम से कम आपने करना है। उसके बाद जाके आपने पहले वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड करते हुए जो टाइमिंग है वो आपने सबसे पहले दिन के 11 बजे अपलोड करनी है अगर आपका यूके का अकाउंट है। दिन के 11 बजे पहली वीडियो अपलोड करनी है, और दूसरे दिन आपने ठीक दिन के 2 बजे वीडियो अपलोड करनी है, और तीसरे दिन आपने दिन के 5 बजे, सॉरी शाम के 5 बजे आपने वीडियो अपलोड करनी है। ये 3 टाइम जो है आपने अकाउंट बनाने के बाद इनको फॉलो करना है, लाजमी तौर पे आपने करना है। अब चौथे दिन आपने ये तीनों दिनों का मुआवजा करना है कि इन तीनों दिनों में कौन से टाइम पे हमें व्यूज ज्यादा मिले हैं। अब चौथे दिन से आपने वो टाइम पकड़ लेना है और लगातार उस पर आपने काम करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन इसके लिए आपने एक और काम करना है। आपकी जो डिवाइस होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूं, मेरे पास डिवाइस है, यहाँ पर देखें, इसमें 2 किस्म के टाइम्स हैं। अब जिस कंट्री का मैं अकाउंट चला रहा हूं उस डिवाइस में, उस कंट्री का टाइम भी मैंने रखा हुआ है, उस कंट्री को मैं टारगेट भी कर रहा हूं, और उसके अलावा मेरी जो वीडियोस हैं वहां पर 90 प्लस चल रही हैं, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये भी मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि आपने टाइमिंग का किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, यानी कि इस हिसाब से आपने वीडियो अपलोड करनी है अगर आपका नया अकाउंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक और चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने अकाउंट स्टार्ट किया, 15 दिन ज्यादा से ज्यादा या 20 दिन वो काम करते हैं, व्यूज नहीं आ रहे तो उस पर काम करना छोड़ देते हैं। सबसे पहली चीज आपने कंटेंट फाइंड करना है, किस कंटेंट पे आपने काम करना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है, उसके बारे में एडिटिंग सीखनी है। जब ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ जाए उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। अब काम स्टार्ट करने के बाद आपको पता है मेरा काम भी बिल्कुल ठीक जा रहा है, मतलब कि मैं सीखा हुआ हूं इसके बारे में, बिल्कुल ठीक वीडियोस बना रहा हूं, तो भाई आपने लगातार 45 डेज तक उस पर मेहनत करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि 15 20 30 दिन में हमें रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो ये लक की बात होती है। लेकिन अगर आप 1.5 महीने तक लगातार उस पर काम करते हैं तो आप लोगों को वाकई उसमें रिजल्ट्स शो होते हैं, नजर आते हैं। अब यहां पर एक और चीज आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग टिकटॉक मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोगों ने पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना। आप लोग अर्निंग करना चाह रहे हैं टिकटॉक एड्स के थ्रू, तो भाई आप लोगों ने को टारगेट करना, या फिर यूएसए को करना, या जर्मनी, फ्रांस, जो प्रीमियम कंट्रीज हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी स्पेसिफिक कंट्री को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसके लिए मेथड या फिर सोर्स कौन सा यूज किया जाता है। जैसे कि स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिखाया ये अर्निंग की गई है, इसके लिए मेथड कौन सा यूज किया गया है। पहले भी मैंने बताया कि झूठ बोलने वाले पे अल्लाह ताला की लानत होती है। सच बताऊंगा, किसी किस्म के आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा, ना ही मैं आप लोगों को ये कोर्स सेल कर रहा हूं कि ये मैं आपको मेथड बताऊंगा इसके मैं पैसे लूंगा, ऐसा काम मैं हरगिज नहीं करता। देखिए इसके लिए 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले आपका वीपीएन आ जाता है, पेड वीपीएन। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है प्रॉक्सी, और तीसरे नंबर पे आपका उस कंट्री की सिम आ जाती है। नॉन एक्टिव सिम हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अब इन तीनों मेथड को यूज में लाते हुए अगर काम करें तो इससे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये जो अकाउंट जो आपको अर्निंग दिखाई गई है इसमें यूएसए की नॉन एक्टिव सिम का इस्तेमाल किया गया है। और यहां पर जो मैं आपको डिवाइस दिखा रहा हूं, ये 2 टाइम रखे हुए मैंने, इस पर भी मैं आपको भी लाइव करके दिखाता हूं, मतलब कि इसमें आपको रिजल्ट्स दिखाता हूं। इसमें भी नॉन एक्टिव यूएसए की सिम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्या है कि हमारी जो ऑडियंस है टारगेटेड कंट्री से आ रही है, हम यूएसए को टारगेट करना चाह रहे हैं, वहां से ही आ रही है। हमने सोर्स क्या किया हुआ है, यूज, उसमें हमने यूएसए की नॉन एक्टिव सिम का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपका यूके का अकाउंट है, यूके करना चाह रहे हैं तो यूके की सिम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूएसए को करना चाह रहे हैं तो यूएसए की सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, डिटेल से आपको बता देता हूं कि देखें बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि पाकिस्तान में अभी ये सिम्स इलीगल हो चुकी हैं, लेकिन जो नॉन एक्टिव सिम है ना उस पर कोई सिग्नल्स नहीं आते, ना ही वो एक्टिव हो सकती हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं बिला खौफ, बिला झिझक, किसी किस्म का कोई भी इशू आपको नहीं होगा। और मैं खुद भी इस चीज को यूज कर रहा हूं। हाँ, पेपाल बनाने के लिए अगर आप उसको यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक्टिव सिम चाहिए होती है, अदरवाइज आप टिकटॉक के बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं तो नॉन एक्टिव सिम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। अब यहां पर मैं इसके रिजल्ट्स दिखाऊं इससे पहले मुझे आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपने आज दिन तक वीपीएन का इस्तेमाल किया है, सिम का इस्तेमाल किया है, या फिर आप लोगों ने प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है। ये कमेंट में लाजमी बताइएगा, और उसके रिजल्ट्स आप लोगों को क्या मिले ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो सके। तो चले मोबाइल के स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं उसके रिजल्ट्स।
अब यहाँ पर चेक करें, ये 3 वीडियोस अपलोड की गई हैं 3 दिनों में, ठीक है। टाइमिंग मैंने आपको बताई है, जैसे कि ये सेकंड डे में मुझे इसके रिजल्ट ठीक मिले हैं, तो मैं सेकंड डे के मुताबिक अब इस पे लगातार वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जो इसकी मोर इनसाइट में जो ऑडियंस आ रही है, परसेंटेज आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई किसी किस्म का सिग्नल शो नहीं हो रहे, इसमें यूएसए की नॉन एक्टिव सिम का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं यहाँ पर व्यूवर्स में आता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जी, चेक करें, यहाँ पे 97% जो ऑडियंस आ रही है हमारी वो यूएसए से आ रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखें, ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ मोर इनसाइट में जाके, जो यहाँ पे लेटेस्ट अपलोड हुई है। व्यूवर्स में जाते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पे शो होगा 93% जो है वो आ रही है हमारी ऑडियंस किस कंट्री से, यूएसए। तो ये मेथड जो है आपको यहाँ पर शो हो रहा है, कौन सा इसमें नॉन एक्टिव सिम यूएस की डाली। अगर आप ये सिम बाय करना चाह रहे हैं तो ये वेबसाइट आप नाम पढ़ लें, tiktok.it.online, गूगल पे सर्च करें तो यहाँ से आपको ये मिल सकती है अगर आप ऑर्डर करते हैं नॉन एक्टिव सिम है। और इसमें किसी किस्म का आपको जो लीगल इलीगल वाला इशू नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रही है, सिर्फ टिकटॉक के लिए यूज़ की जाती है। मजीद आपको कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।